तो फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लाइट चैप्टर में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है TIR। TIR फुल फॉर्म होता है इसका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए इसमें देखते हैं होता क्या है। तो TIR में एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी, चलिए डायग्राम समझाते हैं आपको। सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो रे ऑफ लाइट्स होती हैं यानी जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही होती है। कहां जा रही होती हैं? डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही होती हैं, यानी सघन माध्यम से दुर्लभ या विरल माध्यम में जा रही होती हैं। तो देखिए हमारे पास हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया जिसमें से ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेरर मीडियम है। ये हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और अब होता क्या है कि इन जनरल आप सभी लोग जानते हो जब कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती रही है। रिफ्रैक्शन ऑफ प्रकाश का अपवर्तन में हमने ये देखा था। तो ये रे ऑफ लाइट जो है, ये रेखा जो है प्रकाश की, वो सघन यानी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। जब रेरर मीडियम में जाएगी तो जाना जिधर साइड चाहिए था वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। वो इन जनरल होता है। लेकिन TIR में क्या होता है? TIR में देखो क्या होता है, चलो पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं फिर समझाता हूं आपको। इसमें एक्चुअली होता क्या है, चलिए देखिए क्या होता है। इसमें यह होता है कि जब कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही होती है और जो इसका इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण जो होता है, जो उसका आपतन कोण होता है वह क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। क्रिटिकल एंगल मतलब होता है क्रांतिक कोण। तो क्रिटिकल एंगल से यदि ज्यादा हो जाता है तो TI उस दौरान फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ये जो रे ऑफ लाइट होती है ना वो इसी मीडियम में वापस लौट आती है, इसी मीडियम में वापस लौट आती है। देखो क्या हुआ है, इसी मीडियम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, प्रकाश का परिवर्तन में हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि पॉलिश सरफेस से टकराने पर उसी मीडियम में आ जाती है। लेकिन जब हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होता है, अपने रास्ते से भटक जाती है और नीचे आनी चाहिए थी। लेकिन TIR में क्या होता है कि वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है यानी आपतन कोण होता है वह क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो इस सब चीजों को पढ़ने के पहले हमें क्रांतिक कोण को जानना होगा, वो क्या होता है। तो डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड एज अ क्रांतिक कोण। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, सुनना पहले, ये तो आपने डायग्राम बनाया होगा लेकिन आप ना इस डायग्राम को पहले मत बनाइएगा। हमने समझाने के लिए आपको बताया पहले हम क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे, इसके बाद हम TIR का थोड़ा सा TIR पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्रिटिकल एंगल का डायग्राम बनाते हैं कि क्रिटिकल एंगल कहता क्या है, समझाने के लिए आपको, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल क्या कहता है, देखो क्रिटिकल एंगल क्या कहता है। क्रिटिकल एंगल ये कहता है कि ये वो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, यह वह आपतन कोण होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है ना। ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो ये इंसिडेंट एंगल आ रही है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, तो यहाँ इंसिडेंट एंगल बनता है यानी आपतन कोण बनता है। यह आपतन कोण जो होता है वो क्रिटिकल एंगल तब बन जाता है, इस आपतन कोण को, इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल तब बोलते हैं जब हम, जैसे मान लो कि ये आ रही रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, तो इसको इधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो जब सबसे ज्यादा नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, सबसे ज्यादा नॉर्मल से दूर भागने का मतलब हुआ कि जो रे ऑफ लाइट इधर जानी चाहिए थी वो इधर आ जाए या फिर इधर चली जाए या फिर ये इधर चली जाए या इधर चली जाए या इधर चली जाए। तो सबसे ज्यादा भटकने का मतलब ये हो गया कि ये इधर साइड चली जाए एकदम सीधे। समझ रहे हो बात को? यानी कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है वो कितना बन गया है, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कहने का मतलब ये था कि रे ऑफ लाइट पहले ऐसे आ रही थी, जाना इसको इधर साइड चाहिए था, लेकिन वो जा किधर साइड रही है, ऐसे जा रही है, यानी आई ऐसे और चली ऐसे गई। जब चली ऐसे गई तो नॉर्मल से एंगल जो बन रहा था इधर साइड वो इंसिडेंट एंगल कहलाता है, और जो ये जाने वाली रेखा नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो जाने वाली रेखा नॉर्मल से 90 डिग्री बना रही है तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये जो आई है इस आई को हम बोलेंगे क्रिटिकल
एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है, वह इंसिडेंट एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो लिख लीजिए, इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए, लेकिन ध्यान देना रे कहां से कहां तक जाएगी, डेंसर से रेरर। तो इसमें लिख सकते हैं आप कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम, हिंदी से बता रहा हूं, टेंशन मत लेना, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, इसमें पूरा लिखना पेपर में, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, देन इट्स इंसिडेंट एंगल is such that for which refracted angle is 90 degree, thus that incident angle called critical angle। ये आपके उसमें पूछ सकता है, आपके वन वर्ड में, मतलब वन वर्ड में पूछा जा सकता है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो आप बता देंगे क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है, वह इंसिडेंट एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। अब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे क्रांतिक कोण बोलते हैं इसे। क्रांतिक कोण की आप परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब कभी भी, लिखते जाना, जब कभी भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और तो आपतन कोण का वह मान, इसे आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोला हमने, जब कभी भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने लिख लिया हो क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या है, आई की वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल की वह वैल्यू जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल की 90 डिग्री होती है, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और हमारे पास जैसे मान लीजिए रेरर डेंसर मीडियम है और आप TIR लिख रहे हैं, आई की वैल्यू ये हो गई है, तो ये हमारे पास ये इधर साइड TIR में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट आ रही थी ना, वो उसी मीडियम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो TIR का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है और उसका जो इंसिडेंट एंगल होता है यानी आपतन कोण होता है, वह क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होता है, जब क्रिटिकल, अगर अभी हमने देखा कि यदि वह क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है यानी क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो R बराबर, ये इधर साइड जाता था, इधर साइड जा रही थी, जब हमारे पास क्या बोलते हैं, आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर थी, जब आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर थी तो हमारे पास ये वाली जो रे ऑफ लाइट थी ना, वो इधर साइड जा रही थी, हमने देखा था ये 90 डिग्री बन रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि आई की वैल्यू को हम बोल रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और अगर आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो अब इधर नहीं जाएगी, थोड़ा सा और ज्यादा भटकेगी, पहले इतना भटकी थी अब इतना ज्यादा भटकेगी। समझ रहे हो बात को, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ा रहे हो आप, अगर आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, नीचे साइड से आप समझने के लिए बताया मैंने, है ना। और वैसे अपन इस वाले आर को देखेंगे, नॉर्मल से ऊपर साइड से भी बन रहा है और नीचे साइड से भी बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें लिख लीजिए डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि व्हेन अ, TIR की डेफिनेशन लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बता रहा हूं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू rarer medium, denser medium to rarer medium, and it's critical, and denser medium to rarer medium, then it reflect back to same medium provided angle of incident is greater than critical angle। क्या समझ में आया कि जब कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट
एक हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि जब कभी भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। इसी फिनोमिनॉन को अपन क्या बोलते हैं, यहां लिख सकते हो, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड प्रकाश के इस सिनहरी को अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, समझ में आया क्या बोला हमने कि जब कभी क्या होता है ना, कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्यों वापस लौटती है? क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। जब कभी भी इंसिडेंट एंगल जो होता है हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। ये हुआ टीआईआर। अब टीआईआर यदि ये हुआ है तो अब इसके आगे हम देखते हैं टीआईआर के क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस तो आपको समझ में आ रही होगी कि रे ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा डेंसर से कहां जानी चाहिए, रेयर मीडियम में जाना चाहिए। 3 मार्क्स का प्रश्न आएगा यदि तो पूछेगा व्हाट इज टीआईआर, टीआईआर क्या होता है वो बताइए और इसकी कंडीशंस बताइए। तो आप कंडीशन लिख सकते हैं। इसकी पहली कंडीशन आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी पहली कंडीशन आप ये लिख सकते हैं, कंडीशन मतलब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो रे ऑफ लाइट है, समझ रहे हो बात को, रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट है मूव फ्रॉम, मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है ना वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की जाना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को, क्या बोला मैंने, जो रे ऑफ लाइट है ना वो हमेशा डेंसर मीडियम से किधर जाना चाहिए, रेयर मीडियम में जाना चाहिए। पहली कंडीशन हो गई कि हमेशा डेंसर मीडियम से क्या होना चाहिए, रेयर मीडियम में जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इनको आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज दैट द रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रे ऑफ लाइट ऑलवेज शुड मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। देखिए लिखा होगा, आप देख सकते हैं कि जब कभी भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रकाश की किरण है वह हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और जो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो आपतन कोण का मान होता है वह हमेशा क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए। ये हुआ हमारा टीआईआर। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टीआईआर के। तो देखो टीआईआर का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको, देखना समझने की कोशिश करना है ना। टीआईआर का एक एग्जांपल चलता है, आप लोग मोबाइल देखते हो, आप मोबाइल में अपने मैसेज भेजते हो, जब आप किसी को मैसेज भेजते हो मोबाइल में, फॉर एग्जांपल आपने किसी को मैसेज भेजा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को भेजा हाउ आर यू, जैसे मान लो आपने भेजा, तो जब आपने किसी को हाउ आर यू भेजा तो वो मैसेज सिग्नल जो होता है वो आप जानते हो कि फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ऐसे फाइबर पाइप्स बिछाई गई हैं, जियो फाइबर पाइप्स बिछाई गई हैं, आप जानते हो बहुत सारी, सभी कंपनियां अपनी फाइबर पाइप्स बिछी होती हैं। तो फाइबर पाइप्स के माध्यम से मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहां से मैसेज दिया, इसे आपने मैसेज दिया तो ये रे ऑफ लाइट यहां गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर ये पाइप नहीं होगी, ये पाइप अगर नहीं होगी, ये फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर की बनी हुई होती है हमारे पास, तो अगर ये पाइप है, अगर यहाँ टीआईआर नहीं होता, जैसे मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे जो हमारे पास ये जैसे ये ना, तो आने वाली रेखा यदि हमारे पास, यदि ये यहां पे टकराई, यदि यहाँ पे मान लो ये हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी इस दिस एंगल शुड बी ग्रेटर देन आईसी, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगा तो यहाँ पर टीआईआर नहीं होगा। टीआईआर नहीं होगा तो जैसे मान लो ये मीडियम चेंज करेगा, यहाँ पे जब यहाँ पे मीडियम चेंज करे तो यही बाहर भी जा सकता है। अगर पाइप के बाहर चला गया तो इसका मतलब आपको मैसेज आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। पाइप के बाहर चला गया यानी ट्रांसमिशन हो गया, यानी लॉस हो गया। इसीलिए यहाँ पे टीआईआर होता है हमेशा। क्या होता है? टीआईआर। यहाँ पे टकराई फिर इधर आ गई, टकराया फिर इधर आ गया, टकराया फिर इधर आ गया। इसका मतलब टीआईआर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स में टीआईआर होना बहुत जरूरी है, तभी आपका मैसेज इधर से उधर पहुंच सकता है। इधर जैसे मान लो ऑब्जर्वर है और इधर आपने भेजा है तो इधर से इधर टीआईआर होता जाता है, बार बार टीआईआर होता है। जैसे पाइप के अंदर बार बार ऐसे ऐसे टीआईआर होता है, ऐसे ऐसे। अब ऐसा नहीं है कि टीआईआर नहीं होगा तो फिर मैसेज सिग्नल बाहर चला जाएगा, पाइप के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, आप पढ़े होंगे कभी 10th क्लास में, मिरेज ऑफ डिजर्ट, यानी रेगिस्तान में यदि है अपन, अगर मान लो अपन रेगिस्तान में है, दूर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, लगता है समुद्र है, पानी है, तो ये भी टीआईआर के कारण ही होता है। हमें मिरेज बोल सकता है, मतलब पानी जो पानी दिखाई देता है रेगिस्तान में, वो भी किसके कारण होता है हमारे पास? टीआईआर के कारण होता है। एक आपको होमवर्क है, आप सभी लोग करके आएंगे, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, कि व्हाई डू दे स्टार टिंकल्स, तारे क्यों टिमटिमाते हैं।
तो ये आपका होमवर्क है। और आपका होमवर्क ये भी है, मिराज ऑफ डिजर्ट, मिराज ऑफ डिजर्ट में TIR होता है, तो कैसे होता है इसका थोड़ा सा आप लिखेंगे, 3 मार्क्स का पूछ सकता है आपसे। और साथ साथ में आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी करके आएंगे। कल देखता हूं, मतलब करके आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं तो बता ही दूंगा मान लो, लेकिन फिर भी आपका होमवर्क है कि आप थोड़ा सोच करके आए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और ये भी 3 मार्क्स का आ सकता है आपका, है ना, 3 मार्क्स का। तो ये दोनों होमवर्क है, आप ये दोनों कर लीजिएगा कि मिराज ऑफ डिजर्ट एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू लवर्स।